हेलो दोस्तों, स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में मैथ्स और करंट अफेयर को पैरेलली लेकर चल रहे थे, आज हमने एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत की है। जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे, कैलेंडर एक नया सब्जेक्ट है, यानी कैलेंडर जो रीजनिंग के अंतर्गत आता है उसे हमने शुरू किया है। यदि हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर के क्वेश्चन मुख्यतः यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे जैसे सभी एग्जाम में आते हैं। यदि हम पीएससी, सीजीपीएससी की बात करें तो सीजीपीएससी के प्री को, यदि आप प्री के पेपर 2 को देखेंगे तो उसमें हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन कैलेंडर के मिल ही जाएंगे। साथ ही अभी यदि सीजीपीएससी के एसीएफ का पेपर होना है उसमें भी कैलेंडर से क्वेश्चन रहेंगे। हमारा इस क्लास का उद्देश्य आपको कैलेंडर के ट्रिक को सिखाना है ही साथ हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, क्योंकि वर्तमान परिवेश में जिस तरह प्रतियोगिता परीक्षा के जो लेवल बढ़े हैं उस हिसाब से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए ट्रिक को सीखेंगे। तो चलिए कैलेंडर को शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम कैलेंडर के एक टाइप को लिया है, जिस टाइप में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 1992 का कैलेंडर कौन से वर्ष में पुनः प्रदर्शित होगा, यानी कि कैलेंडर का समान होना, यानी कि कोई भी 2 वर्ष का कैलेंडर कब समान होता है उसे हम कैसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। तो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, तब हम फिर इस क्वेश्चन में आएंगे। यदि हम कैलेंडर की बात करें तो हमारे यहाँ जो कैलेंडर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। पहले तो आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इससे पहले जो कैलेंडर था वो था जूलियस सीजर का कैलेंडर। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि जूलियस सीजर का कैलेंडर की जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों यूज होने लगा। तो इसकी कहानी हम पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। एक्चुअल में जो कैलेंडर में जो डिमेरिट आना शुरू हो गया, यानी कि जूलियस सीजर के कैलेंडर में जो डिमेरिट आया था वो किस कारण से आया था उसे हम पार्ट 2 में सीखेंगे। आज हम लोग कैलेंडर के पहले बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत है, यानी कैलेंडर के क्वेश्चन कब आपसे बनेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट 2 है जो कैलेंडर में आपको जानना है। पहला है आपका लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट, लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है विषम दिन का कॉन्सेप्ट, जिसे आप ऑड डे का कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। विषम दिन यानी ऑड डे का कॉन्सेप्ट। तो पहले हम दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, फिर हम आज के उस टॉपिक पे आएंगे जिसमें कैलेंडर कैसे समान होता है उसको देखेंगे। तो यदि हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष का कोई एक्चुअल ऐसा परिभाषा तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा वर्ष यानी वैसा साधारण वर्ष जिसमें 4 से भाग दिया जाए, या फिर वैसा शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से भाग दिया जाए, वह सभी लीप वर्ष कहलाता है। और एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जैसे एक उदाहरण से लेते हैं, जैसे यदि हम अभी इस साल की बात करें तो ये है 2020। तो 2020 में ये आपका साधारण वर्ष है, यानी कि सामान्य वर्ष है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने पर यदि ये भाग चला जाए तो ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। जैसा कि ये चला जा रहा है तो ये लीप ईयर होगा। लेकिन यदि हम बात करें 1600 ईस्वी का, तो 1600 ईस्वी में आप देखो कि इसमें ये शताब्दी वर्ष है। जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक 20 हो तो वो शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में हम लोग 400 से भाग देते हैं। अब 400 से ही क्यों भाग देते हैं, 4 से क्यों भाग नहीं देते, इसकी कहानी को हम अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज हमारा सीधा सा मतलब विषम दिन के कॉन्सेप्ट को सीखने से है, क्योंकि इसके बेस पे हम पार्ट 1 के क्वेश्चन को कर पाएंगे। विषम दिन का मतलब आपको समझना है कि विषम दिन वह शेष होता है जब हम किसी भी दिन को 7 से भाग देते हैं।
इस बात का मतलब क्या है, जैसे मैं बोला कि 15 दिन का विषम दिन क्या होगा, तो आपको 15 को 7 से भाग दे देना है। तो 15 को जैसे ही आप 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी कितना होगा 14, तो शेष कितना गया 1, यही आपका विषम दिन होगा। तो इस तरह हम देखें 15 दिन का विषम दिन कितना होता है, 1 होता है। यदि आपसे कोई पूछ सकता है कि 12 सप्ताह का विषम दिन कितना होता है, तो आप जान लो कि सप्ताह है तो 7 दिन होगा इसमें, यानी कि इसमें 7 दिन छुपा हुआ है, तो ऐसे केस में 0 होगा। उसी तरह 365 दिन का विषम दिन कितना होता है, तो 1 होगा। यदि आप 7 से भाग दोगे तो 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 1 से आएगा। 366 दिन में विषम दिन कितना होता है, 2 होता है। तो इसको आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, 366 दिन क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में विषम दिन 2 होता है और सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 होता है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम आते हैं उस टॉपिक की ओर जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कौन से वर्ष का कैलेंडर कब समान होता है। तो इसको सीखने से पहले आपको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे यदि मैं बोलूं कि 2021, जो अभी 2021 आने वाला ये है वर्ष है, 2021 का कैलेंडर कब समान होगा, इसको सीखना है। तो इसका एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ कि कैलेंडर समान होने का सीधा अर्थ यह है कि किसी भी वर्ष का पहला दिन यदि किसी दूसरे वर्ष के पहले दिन के समान हो जाए तो ऐसे केस में कैलेंडर समान हो जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि ये 2021 सामान्य वर्ष है, यानी कि साधारण वर्ष है, तो ये जो कैलेंडर सेम होगा वो भी साधारण वर्ष होना चाहिए। ये कहने का क्या मतलब है, जैसे साधारण वर्ष में 28 फरवरी आएगा तो उसी तरह इस साधारण वर्ष में भी 28 फरवरी आएगा, तभी कैलेंडर समान होगा। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि 2021 का कैलेंडर कब समान होगा, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। पहले आपको एक चीज बता दूं, विषम दिन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो 2021 में कुल कितने विषम दिन होंगे, ये सामान्य वर्ष है। अभी हम लोग देखे थे पीछे कि 365 दिन का जो साधारण वर्ष होता है उसमें विषम दिन 1 होता है, तो 2021 का विषम दिन हो गया 1। उसी तरह 2022 का विषम दिन हो जाएगा 1, 2023 का विषम दिन होगा 1, 2024 का विषम दिन होगा 2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, ये लीप वर्ष हो गया जिसके नाम से यहाँ विषम दिन 2 हो गया। अब उसी तरह 2025 की बात करें तो इसमें विषम दिन होगा 1। तो इस तरह हम 2026 का विषम दिन देख लेंगे 1, 2027 का विषम दिन देख लेंगे 1। इस टाइप से आप विषम दिन लिखते चलेंगे। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि कहाँ तक लिखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 7 हो जाना चाहिए, यानी कि सबको जोड़ने पे विषम दिन 0 हो जाएगा, तो वहां से कैलेंडर सेम होना शुरू हो जाएगा। तो हम जोड़ते हैं 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7। यहाँ पे कैलेंडर मतलब यहाँ पे विषम दिन में 7 आ गया, यानी कि इसका शेष कितना हो गया 0 हो गया। शेष 0 होना यानी कि विषम दिन का 0 होना। अब ऐसे केस में 2021 का कैलेंडर 2027 में सेम हो जाएगा, यानी कि 6 साल बाद 2021 का कैलेंडर खुद में समान हो जाएगा। इस बात का ये मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2021 यदि मान लेते हैं कि रविवार है, तो यहाँ भी 1 जनवरी 2027 रविवार ही होगा, ये इसका मतलब हुआ। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसे सारे क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही आगे ले जाके देखते रहेंगे क्या? नहीं, इसके लिए आपको एक विशेष ट्रिक सिखा रहा हूँ जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है, और वो ये है कि कभी भी आप ध्यान रखेंगे जो लीप वर्ष होता है वो 28 वर्षों के बाद खुद को रिपीट करता है। कहने का मतलब ये है कि 2020 का यदि हम कैलेंडर है तो 2020 का कैलेंडर 28 साल बाद सेम हो जाएगा, यानी 2020 में आप 28 साल जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2048, यानी कि 2048 और 2020 का कैलेंडर सेम होगा। आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ लीप वर्ष है, यहाँ भी लीप वर्ष हो रहा है। अब आपके मन में एक और बात आ रहा होगा कि 28 वर्ष का क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ, तो आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको चेक कर सकते हैं, विषम दिन निकाल कर कि लीप टू लीप ये 28 साल बाद ही एक ये वर्ष के समान हो जाएगा। उसी तरह ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया, पहला ट्रिक हो गया जिसमें हम लोग देखें कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट करता है। दूसरा देखते हैं, यदि लीप वर्ष प्लस 1 साल हो, लीप वर्ष प्लस 1 वर्ष हो तो वो कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो ये 6 वर्ष बाद रिपीट करता है। जैसा कि अभी पीछे के उदाहरण में भी हमने देखा था कि 2001 का कैलेंडर है जो कि लीप वर्ष से 1 वर्ष ज़्यादा का है। 2000 भाई
क्या है, 2000 लीप वर्ष है, देखो 2000 लीप वर्ष है, इससे अगले वर्ष का कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो ये कितना में रिपीट करेगा, 6 में, यानी कि 2007 में रिपीट करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लीप वर्ष से एक वर्ष ज़्यादा का कैलेंडर है तो वो 6 साल बाद रिपीट करेगा। और तीसरा पॉइंट है कि लीप वर्ष से यदि 2 वर्ष ज़्यादा है, लीप वर्ष से 2 वर्ष ज़्यादा का मतलब है कि यदि आप 2020 को लीप ले रहे हो तो इसके 2 वर्ष बाद यानी कि 2022 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि 2022 का कैलेंडर यानी कि लीप वर्ष से 2 वर्ष बाद का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट करता है। और साथ ही साथ एक और लास्ट का कॉन्सेप्ट है कि लीप वर्ष यदि के बाद 3 वर्ष के बाद का कैलेंडर है कोई, तो उसमें भी 11 साल बाद रिपीट करता है। अब मैंने यह ट्रिक उसी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाया है जिसमें हमने देखा था कि विषम दिन आपका 7 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो इस तरह हमने ये 4 कॉन्सेप्ट देखा या फिर आप ट्रिक बोल सकते हैं जिसको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे निकाला है, उसके आधार पे बनेगा। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके आधार पर हम इस बात को समझेंगे। जैसे यदि मैं बात करूँ कि 2006 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2006 को आपको पहले ध्यान रखना है कि ये लीप वर्ष के कितना ज़्यादा है, तो इसके पीछे का लीप वर्ष आपको पहले निकालना है। तो हम जान रहे हैं कि 2004 ये होता है आपका लीप वर्ष, तो 2004 के 2 साल बाद का है ये कैलेंडर, और 2 लीप वर्ष के 2 साल बाद के कैलेंडर के लिए हम कितना जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं। तो इसमें आपको 11 जोड़ देना है, तो 2006 में 11 जोड़ेंगे तो आपका 2017 होगा, यानी कि 2017 और 2006 दोनों का कैलेंडर समान होगा। तो आपने जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, इसके बेस पे हम लोग जो क्वेश्चन दिया है उसको डिस्कस करते हैं। क्या वो क्वेश्चन बन पा रहा है, उसे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड वैसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, 1992 का कैलेंडर कौन से वर्ष पुनः प्रदर्शित होगा। तो आपको हमने क्या सिखाया कि यह वर्ष आपको चेक करना है कि यह लीप वर्ष है या लीप वर्ष से कितना साल ज़्यादा है। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि लीप वर्ष है क्योंकि ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। तो 1992 में आपको क्या करना था, कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि लीप में आपको कितना जोड़ना था, 28 साल जोड़ना है। तो आप 1992 में जब 28 साल जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2020। तो इस तरह सही आंसर हो गया ए। ये आपका CGPSC SEF 2016 के पेपर में आया था। यदि हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें जो कि आपका CGPSC के ही किसी प्री के पेपर में आया है, यह क्वेश्चन है कि 2017 का कैलेंडर कब समान होगा। तो आपको क्या देखना है इसमें कि यह साल लीप ईयर से कितना ज़्यादा या कम है। तो यदि हम बात करें तो 2016 होता है आपका लीप वर्ष, और इससे 1 साल ज़्यादा है। और 1 साल की स्थिति में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक सिखाया था कि वैसे केस में हम क्या करेंगे, इसमें 6 साल जोड़ देंगे। तो इस तरह आपका कितना हो जाएगा, 2023 हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर हो गया 2023। अगला क्वेश्चन मैंने अपने से लिया है कि 2023 का कैलेंडर कब समान होगा। तो आप देखो 2023 को पहले देखो ये लीप वर्ष से कितना ज़्यादा है, तो इससे पिछला लीप आपको खोजना है। तो इससे पिछला लीप होता है कितना, 2020। अब 2020 के बाद 3 साल बाद ये 2023 आता है, यानी कि आपको 3 साल प्लस 3 साल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसके केस में हम लोग क्या करते थे कि जो 3 साल बाद होता था उसमें हम लोग 11 वर्ष जोड़ देते थे। तो जैसे 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2034 हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कि इसका आंसर होगा नोटा, ये 2034 होगा। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि आपका किसी CGPSC प्री में ही आया हुआ है, 1990 का कैलेंडर कब समान होगा। फिर से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये 1990 के पहले लीप ईयर कहाँ है, ये देख लो आप। तो 1988 होता है लीप ईयर, 1988 ये लीप ईयर है, और इसके कितने साल बाद की बात चल रहा है, ये 2 साल बाद की बात चल रहा है। और हम लोग एक चीज़ देखे थे कि 2 साल बाद के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, 1990 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 11 वर्ष जोड़ देंगे। तो 1990 में जब हम 11 वर्ष जोड़ेंगे तो ये आपका 2001 हो जाएगा। तो इस तरह सही आंसर हो गया आपका 2001। तो हमने देखा कि पहले पार्ट में हमने वैसा टॉपिक देखा जिसमें कैलेंडर समान हो जाता था। अगले पार्ट में हम लोग कुछ बेस ईयर के आधार पे, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं कि 5 जनवरी 2000 को यदि रविवार है तो 7 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जिसमें एक रेफरेंस दिया होता है। उसके अलावा एक और पार्ट देखेंगे, उसमें हम लोग बिना रेफरेंस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। बिना रेफरेंस का मतलब है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 उस दिन कौन सा दिन था। तो उसे हम लोग अगले पार्ट में भी डिस्कस करेंगे।
तो यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ यदि अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।